आज आप जो इकट्ठा हुए हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को बुलाया है, क्यों बुलाया है, किस मुद्दे को लेकर आपने बुलाया? ये स्टूडेंट के खिलाफ एग्जिट एग्जाम हो रहा है, पीसीआई इसको कराती है। ये डी फार्मा स्टूडेंट है, इनके ऊपर ये थोपा जा रहा है। 2022 और 24 का जो बैच है उसके ऊपर थोपा जा रहा है कि ये एग्जिट एग्जाम दो, तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तब आप अपना कारोबार कर पाओगे, अन्यथा आप अपना कारोबार नहीं कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा आपको। और इसे क्वालिफाई करने के लिए सरकार ने, पीसीआई ने जो नियम बनाए हैं वो बहुत सख्त हैं। सबसे पहला नियम तो इनका यही है कि 6,000 रुपये लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने में। 5,000 रुपये है फॉर्म के, 18% GST है, तो लगभग ये 6,000 के समथिंग हो रहा है। 5,900 रुपये हो रहा है। भरने वाला भी 100 रुपये लेगा। बच्चा एग्जाम से पीछे नहीं हटता, एग्जाम दे देगा, लेकिन इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक ये भी है, 3 एग्जाम देने पड़ेंगे आपको। एग्जाम टोटल इंग्लिश में होंगे और 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको पास करने के लिए। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 75 सही करने हैं आपको। क्वालिफाई तब करोगे आप, और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। 6 महीने बाद फिर एग्जिट एग्जाम होगा, फिर आप 6,000 फीस पे करोगे, फिर आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप हर दफा 6 महीने के बाद रिपीट करोगे, 6,000 रुपये फीस पे करोगे। तो हमारी सरकार से निवेदन यही है कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, फार्मेसी वालों के ऊपर ये जुल्म ना ढाया जाए। डिप्लोमा इतना बड़ा कोर्स नहीं है, डी फार्मेसी छोटा सा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। और नीट का एग्जाम होता है, सबसे हाई टफ एग्जाम होता है, उसकी भी फीस 1,700 रुपये है, और इसकी फीस इन्होंने 5,900 रुपये रखी है, 6,000। हमारी सरकार से ही मांग है, अगर एग्जाम हो तो निःशुल्क हो, वरना ये एग्जाम रद्द हो, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हो। सरकार ने, पीसीआई ने ये तय किया है इंग्लिश में एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्जाम हो, ताकि बच्चा अच्छे से एग्जाम दे सके। क्योंकि हमारे में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, और कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ होता। निचले तबके का बच्चा करता है डी फार्मा कि भाई अपना रोजगार हो जाएगा, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती, बच्चों के ऊपर जुल्म कर रही है, स्टूडेंट के ऊपर जुल्म कर रही है। पहले बच्चा 2 साल लगाएगा, डी फार्मा करेगा, 2 लाख के समथिंग उसका खर्च आ जाता है। फिर उसके बाद अब हमने जब सरकार को 2 लाख रुपए और वो कॉलेज को 2 लाख रुपए पहले फीस पे कर चुके, हम हमारा फाइनल हो चुका, हम पास आउट हो चुके, उसके बाद हम 6,000 क्यों पे करें? एग्जिट एग्जाम हो तो निःशुल्क हो, और ये 1 डे एग्जाम हो। इन्होंने सेंटर भी बहुत दूर दूर रखे हैं। अब 3 दिन बच्चा कैसे मैनेज करेगा? खाना है, रेंट है, एग्जाम है, 3 दिन लगातार एग्जाम होना है। एक एग्जाम हो और 33% पे मार्क्स पे पास हो बच्चा, 50% पे नहीं हो। हमारी सरकार से यही मांगे हैं, अगर ये इन मांगों को पूरा नहीं होता, हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हम आंदोलन बड़ा करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। स्टूडेंट यूनियन आंदोलन बड़ा करेगी। आपका? मेरा नाम समीर है। सर, जो ये एग्जाम सरकार करा रही है, हो सकता है आपके मुस्तकबिल के लिए हो, आगे आपके फायदे के लिए हो, तो इससे आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? हमें एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि पहले तो हमारे से 2 लाख रुपए कॉलेज में ले लिए गए, उसके बाद हमारे ऊपर एग्जिट एग्जाम थोप दिया गया, जिसकी फीस इन्होंने 6,000 रखी है। जबकि ये एग्जाम बता रहे थे काफी टाइम से होगा, हमें कोई लिखित में नहीं दिया गया, और ये सीधा 2022 और 24 के बैच के ऊपर थोप दिया गया है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये एग्जाम अगर कराती है हमारे फायदे के लिए, तो बिल्कुल फ्री कराया जाए, क्योंकि बच्चे की क्वालिफिकेशन नहीं तो चेक करनी है, वो वैसे भी चेक हो सकती है। और बच्चा जब एग्जाम देता है, डी फार्मा में ये रूल है, वो हिंदी में इंग्लिश में दे सकता है। तो जब बच्चा हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्जाम दे गया है, तो ये इंग्लिश में कंपलसरी क्यों किया है? इसे हिंदी में भी करना चाहिए, या तो सरकार को डी फार्मा हिंदी में बैन करना चाहिए। अगर बैन नहीं करती है तो फिर हिंदी इंग्लिश में दोनों में होना चाहिए एग्जिट एग्जाम, और सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए, और इसकी फीस भी कम होनी चाहिए। महोदय पत्रकार, ये जो एक प्रेस वार्ता की गई है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर की गई है। एक एग्जाम हो रहा है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, जिसकी फीस इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि बच्चे अपने भविष्य से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। भारत देश में बेरोजगारी पहले से अपने चरम पर है, अब फीस बढ़ाकर 5,000 तो उसकी फीस वैसे है, और 18% बच्चे बता रहे हैं GST है, और 5,900 रुपये कुल फीस कर दी गई है। बच्चों का कहना है कि जो नीट की फीस है वो 1,700 रुपये है, और डिप्लोमा की फीस इन्होंने 6,000 रुपये कर दी है। तो माननीय आप ये बताइए, ये जो गरीब बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? सरकार अगर इनकी ओर ध्यान नहीं देगी, ये बच्चे जो है देश का भविष्य है, इन्हीं में से ही एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से ही प्रधानमंत्री कोई बनेगा आने वाले टाइम में।
तो मान्यवर मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही अनुरोध है, सरकार मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों की ओर ध्यान दे और इन पर इतना जुल्म और ज्यादती न करे कि बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे। सर, इस पूरे मामले को लेकर किसी आईपीएस को या किसी को आपने लिखित रूप में शिकायत की है? रुड़की एसडीएम को दिए, इन्होंने ज्ञापन दिया है करीबन 4-5 दिन पहले। 5 तारीख को बता रहे हैं बच्चे की 5 तारीख को रुड़की एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देकर आए हैं। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे बोल रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रशासन को साथ लेकर संविधान को सामने रख के प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट भी जाना पड़ा तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। कोई आश्वासन दिया किसी अधिकारी की ओर से आपको? अभी तक बच्चों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम कोई पार्टी हमारा समर्थन दे देकर अपना, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार या भीम आर्मी हो, तो हम सभी पार्टियों से हाथ जोड़ के यही विनती करती है कोई भी एक पार्टी बच्चों को आके संभाले। देखो मेजोरिटी में भाजपा सरकार है, अगर भाजपा सरकार इन बच्चों की ओर ध्यान देगी तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है और ये फ्यूचर ही इस देश को सिक्योर करेगा और ये बताएगा कि देश किस ओर प्रगति करेगा। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी विनती है, माननीय सीएम धामी जी से भी विनती है कि माननीय सीएम धामी जी बच्चों की ओर ध्यान दें और बच्चों को प्रगतिशील बनाने में अपना अहम योगदान दें। धन्यवाद।